घर के जितने भी काम होते हैं ना, उनकी एक जो तैयारी होती है एक दिन कर देती हूँ। जैसे पूजा की तैयारी एक दिन पूरी कंप्लीट कर दी, इसी तरीके से प्लांट्स की और भी घर के बहुत ढेर सारे सामान की। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा एरिया जो मेरा मेकओवर हुआ है, चेंज हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं अपनी जो सेल्फ केयर की जो घर पे बनाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं उनको एक दिन तैयार करके कैसे रख देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन में खड़ी हुई थी, थोड़ा बहुत काम निपटा रही थी। थोड़ा सा ये ऑयल था जो कि जिसमें मैंने कुछ फ्राई किया था, इसमें ना थोड़ी गंदगी आ जाती है। साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि थोड़ी सी छलनी में कॉटन लगा के फिर इसे छान लेंगे तो सारी गंदगी इसी में आ जाती है। सबसे पहले मेकओवर की अगर बात करें तो जो मेरे रूम से अटैच्ड एक बाथरूम है और उसी के साइड में थोड़ा सा एरिया है। इसमें ना देखिए मैंने कुछ पीवीसी शीट्स लगवाई हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डेकोर करते हैं या वहाँ का मेकओवर करते हैं तो सबसे पहले बेस को सही करना रहता है। यहाँ पे पहले मेरी वार्डरोब्स थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसमें बहुत ज़्यादा दीमक लग गई थी तो मुझे वो हटानी पड़ी थी। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ टेक्सचर पेंट वगैरह कराया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं टिका क्योंकि सीलन थी। लेकिन सीलन का एक प्रॉपर इलाज कि वो कहाँ से हो रही थी वो सब करवा लिया है और इसलिए मैंने इसमें ये पीवीसी शीट लगवाई है और थोड़ा सा वॉलपेपर भी लगवाया है। और इन शीट्स का फ़ायदा ये होता है कि एक बार लगवाने के बाद ना मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है और ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारे कलर्स में, पैटर्न्स में ये आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने इस पूरे एरिया का मेकओवर कैसे किया और इसमें मैंने क्या क्या सामान यूज किया। इसके लिए देखिए जो एक छोटा सा रूम है, इसमें एक साइड जो वॉल थी ना, इसमें मैंने एक मिरर हैंग कर रखा था और कुछ मैंने छोटी छोटी वॉल शेल्फ लगा रखी थी जिसमें मेरा बहुत सारा सामान आ जाता था। लेकिन मैंने इस पूरी दीवार को क्लीन कर लिया है। इसमें जो कुछ भी सामान था सब हटा दिया क्योंकि मुझे ना ये एरिया बहुत ही ऐसा रखना था, बिल्कुल सिंपल सा। और उसके लिए मैंने जो ये वॉलपेपर लिया था ये भी मैंने काफ़ी पहले ले लिया था और ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये अलग बात है कि मैंने यहाँ के लिए नहीं लिया था। ये पील एंड स्टिक वॉलपेपर है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है और ये ना काफ़ी दिनों तक टिक जाते हैं। तो अगर आप भी वॉलपेपर लगाना चाहते हैं किसी वॉल पे तो ये एक अच्छा तरीका है। इसका इन सब चीज़ों का जो भी मैं यूज़ करूँगी लिंक आपको देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देखिए बिल्कुल सही तरीके से इसको इस तरह से पकड़ के चिपकाना स्टार्ट किया और मुझे तो सबसे अच्छा तरीका लगता है कि कोई एक पुरानी स्केल वगैरह ले लो और उससे इसे दबा दबा के इसे चिपकाते जाओ तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल स्मूथ जो होता है ये अच्छी तरीके से चिपक जाता है। और जो ये वॉलपेपर आते हैं ना ये छोटे रोल में आते हैं, मतलब ये पतले होते हैं, पूरा एक सिंगल रोल नहीं आता है। तो इनको जब हम दूसरा वाला रोल लगाते हैं तो फिर वही सेम करते हैं, ऊपर से चिपका के नीचे तक ले आते हैं। लेकिन इनका ना एक पैटर्न होता है जिसे हमें थोड़ा सा मैच कराना होता है। जैसे देखिए ये आम की एक कैरी है, इसमें इस तरह से जब लगाएंगे ना तो ये डिज़ाइन पूरा होगा। लेकिन हम कभी कभी ना इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो जो दूसरा वाला रोल अगर आप निकालें वॉलपेपर का उसको थोड़ा सा मैच करा के देख लीजिए और एक बार मैच कर जाता है तो नीचे तक बिल्कुल डिज़ाइन सेम आ जाता है। अब देखिए ऊपर वाला मेरा थोड़ा सा एरिया छूट गया है लेकिन नीचे तक जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो अलग अलग रोल में भी जब कभी भी चिपकाएं तो ये नहीं कि एक रोल चिपक गया उसके बाद दूसरा लगा देना है, डिज़ाइन को मैच कराना है। देखिए इस तरह से ये ऐसा लगता है कि एक सिंगल पीस का वॉलपेपर है। तो फिर जो ऊपर वाला एरिया था उसे भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और वॉलपेपर लगने के बाद ये वॉल बहुत अच्छी लगने लगी और ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगी। थोड़ी बहुत कटिंग थी, जो फिनिशिंग वगैरह करनी होती है वो मैंने कर दी है और इस वॉल पे अब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से वो पूरा रूम रेडी हो गया पीवीसी और वॉलपेपर से। अभी कुछ कहीं पे भी जैसे डोर्स वगैरह हैं उस पे मैंने कोई पेंट नहीं किया। अब बात आती है सबसे मेन, जो भी ये मेरा ड्रेसिंग एरिया था या यहाँ पे मेरा जो वैनिटी का सामान रखा रहता है, इसको हालांकि मैं बहुत डिक्लटर करती हूँ लेकिन मुझे फिर केवल वो सामान रखना था जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। कई बार हम इतनी सारी क्रीम्स वगैरह रख लेते हैं कि जब लगाने की बारी आती है ना तो हमें याद ही नहीं रहता और हमारा कोई रूटीन नहीं बन पाता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें हटा देनी थी। वैसे तो अब भी बहुत कम रह गई हैं लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसे हटा के कायदे से रखूँगी। कुछ देखिए इस तरीके
के जो आते हैं ऑर्गेनाइज़र, मैं बहुत कम ऑर्गेनाइज़र का यूज़ अब करती हूँ या खुद बना लेती हूँ, लेकिन जो हैं उनको ही मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ। तो ये जो हैंगिंग वाले ऑर्गेनाइज़र होते हैं अच्छे रहते हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और इसी तरीके से जो भी सामान मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, वो मैंने सारा हटा दिया। चाहे वो क्रीम्स कितनी ही महंगी क्यों नहीं थी, जो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखती हूँ वो चाहे कितनी ही अच्छी क्यों नहीं थी, मैंने सब हटा दी। क्योंकि देखिए हम जो चीज़ें जिस तरह से रहते हैं हमें उसी तरीके की चीज़ें रखनी चाहिए। और कई बार हम चीज़ें इसलिए रखे रहते हैं कि अरे कहीं फंक्शन में जाएंगे तो तैयार होंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने ये बहुत ही थोड़े से रखे हैं, बाकी सब हटा दिए हैं। चूड़ियों को कुछ तो मैंने इस तरीके से बास्केट में रख दिया है और कुछ मेरे एक हैंगर में लटकी रहती हैं। और ये देखिए, क्योंकि अब बाल मेरे लंबे हैं और कहीं भी मैं भी जाती हूँ तो थोड़े से बालों को ही मैं सही करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कुछ बालों को कर्ल करने वाले या थोड़ा सा वॉल्यूम देने वाले कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। इनको बस मैंने संभाल के रख लिया है। एक बार चेक कर लिया था कि ये सही चल रही हैं, वरना अगर सही नहीं रहती तो मैं हटा देती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो भी मेरी ड्रेसिंग एरिया में थी कि उनको मैंने बहुत केयरफुली देखा और जो रियली मैं यूज़ नहीं कर रही थी उनको बिल्कुल हटा दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रात को सोते टाइम मैं लगाती हूँ, उनको मैं हमेशा अपने बेड के साइड में रख लेती हूँ। तो अब देखिए इस तरह से ये इतना सारा सामान कितनी कम जगह में आ गया, वही आपको दिखाती हूँ। तो पूरे एरिया में मैंने बस एक ये छोटा सा एक आइटम रखा है जो पहले मेरी किचन में रखा रहता था। इसमें 3 बास्केट हैं और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे एक मतलब एक अरेंजमेंट किया वो उसी अपनी एक मतलब एक रैक थी मेरे पास जो किचन में रखी रहती थी, उसको रखा है। और पूरा सामान मेरा इसी में पूरा अच्छी तरीके से आ गया। इसमें एक ड्रॉर है जिसे अभी मुझे खाली करके उसमें सामान रखना है, लेकिन जो ये जाली वाली ड्रॉर है इसमें अपना डेली का कुछ सामान रखा और नीचे देखिए थोड़ा सा सामान रखे मैंने इसे छोटी सी जगह में ही ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरह से जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें अपना सामान बस इस छोटी जगह में रखना है ना, तो हमें सारा सामान हटाना मतलब हटा देना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। मेरा बस एम ये था कि मुझे इस छोटी सी जगह में सामान रखना है। तो मैंने यहाँ पे डस्टबिन, बैठने का एक छोटा सा स्टूल रख लिया है। थोड़े से यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पॉइंट निकलवाए हैं, बिजली के पॉइंट, ताकि कभी भी अगर मैं इस एरिया को कुछ और यहाँ पे रखूँ, कोई टेबल रखूँ या कोई चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखूं, तो मिरर्स वगैरह के लिए या जो कुछ भी हम बिजली की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ प्रॉपर पॉइंट हो। और इस तरीके से ये पूरा सामान मेरा छोटे से एरिया में आ गया और सही बताऊं ये बिल्कुल खाली सा एरिया लगने लगा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब वॉलपेपर कैसा लगा वो तो अभी मैं आपको आगे बता ही दूंगी। अब मुझे क्या करना था, अपनी जो पूरी मेरी अपने हेयर केयर और सेल्फ केयर की जितनी चीज़ें मैं बनाती हूँ वो बना के रखनी थी। तो इनके लिए देखिए मेरे पास कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं, ये आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए गुड़हल के फूलों का पाउडर है मेरे पास, मेथी का पाउडर मैं घर पे बना के रखती हूँ जो मेथी दाना होता है, और ये कलौंजी का पाउडर है जो कि मैं मंगा लेती हूँ। इसके अलावा देखिए ये कत्था पाउडर है और आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, ये मेरे पास इस तरह से रहते हैं। तो हाँ, कुछ थोड़ी सी हेयर कैप वगैरह और ग्लव्स में रखती हूँ ताकि जब इन सामान को यूज़ करूँ तो हाथ खराब ना हो। और इनका यूज़ मैं करती हूँ, जैसे मेहंदी भिगोती हूँ मैं, उसमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। और दही और मेथी का एक हेयर मास्क होता है जो कि मैं रेगुलरली लगाती हूँ, जो कि मैं तभी बनाती हूँ। अब जैसे मेहंदी में मैंने ये सारी चीज़ मिक्स करके रख दी हैं और इनको मैं कल लगा लूँगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इसी के साथ साथ देखिए ये मेरी जो एक छोटी सी बॉटल है, इसमें रहता है ऑयल जो कि मैं लगाती हूँ अपने बालों में। तो इसको भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो इसके लिए ना कलौंजी पाउडर ले लीजिए, इस तरीके से एक छोटे से डब्बे में या मतलब बॉटल में, ग्लास बॉटल में भर दीजिए। जो भी ऑयल आप लगाते हो, नारियल का, आंवले का, जो भी तेल लगाते हो इसमें मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें मेथी दाना भी हम डालेंगे और उसके बाद इसे धूप में रख देते हैं। आप इसमें चाहें तो एलोवेरा वगैरह मिलाएं, लेकिन मैं नहीं मिलाती, मुझे खराब होने का डर रहता है। तो कलौंजी और मेथी दाना मिला के इसे धूप में रख देती हूँ और इसी को लगाती हूँ। और ये एक फिक्स मेरा रूटीन है जो कि बालों के लिए होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
वैसे तो मैं मार्केट के शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अपना एक घर पे शैम्पू बनाती हूँ जिसे हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। और इसके लिए ना एक ऑर्गेनिक शैम्पू बेस आता है और उसमें कुछ चीज़ें मैं मिक्स कर लेती हूँ, जैसे करी पत्ता और थोड़ा सा जो फ्लैक्स सीड होते हैं ना, अलसी के बीज, वो ले लेती हूँ, गुड़हल के जो पत्ते हैं, फूल हैं, और रात को मैं मेथी भिगो देती हूँ, वो रहती है। थोड़ा सा नीम का ऑयल भी मैं लगाती हूँ, डैंड्रफ वगैरह इससे नहीं होती हैं, और फ्रेश एलोवेरा मेरे पास रहता है। तो मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और थोड़े से पानी में ना बॉईल कर लेंगे, बस नीम का तेल और अलसी के बीज अभी नहीं डाले हैं। जब ये बॉईल हो जाए अच्छी तरीके से तो छान लेंगे और फिर दोबारा से इसे केवल 2-3 मिनट के लिए अलसी के बीज और नीम की पत्ती का जो रस है वो मिला के, नीम ऑयल जो भी आपके पास हो, मिला के छान लीजिए और इसमें जो ऑर्गेनिक शैम्पू बेस आपको मार्केट में मिल जाएगा उसे मिक्स कर लीजिए और शैम्पू आपका रेडी है। मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ और कभी कभी तो मेरे पास मार्केट का शैम्पू नहीं होता है तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं अपने फेस को साफ़ करने के लिए कॉफ़ी पाउडर का, बेसन का इस्तेमाल करती हूँ या कोई बहुत ही जेंटल मैं फेस क्लींजर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक ना मैं बना भी लेती हूँ। तो ये ना एक कैस्टाइल सोप आता है, ये भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसकी एक बॉटल आती है, इसी से मैं बनाऊँगी। तो जैसे 4 बड़े चम्मच हमने इसके ले लिए, थोड़ा सा इसमें गुलाब जल मिला लिया है, जो आमंड ऑयल होता है वो मिला लिया है। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल हो उसे भी मिक्स कर लीजिए, एलोवेरा जेल मिक्स कर दिया है, बस हो गया हमारा फेस वॉश तैयार। ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप थोड़ी सी कॉफ़ी भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए खूब झाग इससे हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने अपनी तैयार कर ली। और वैसे तो मैं शिकाकाई और आंवले रीठे का भी एक बनाती हूँ शैम्पू, लेकिन उसको डेली यूज़ नहीं कर पाती। मतलब आप ये समझ लीजिए महीने में 3-4 बार ही मैं इससे बाल धो पाती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई, जटामासी, भृंगराज पाउडर, ये सब मिक्स करते हैं। तो नॉर्मली सबकी जो क्वांटिटी होती है सेम होती है, लेकिन रीठा थोड़ा मैं ज़्यादा रखती हूँ ताकि उससे अच्छे से झाग हों। और जब इन्हें बॉयल करते हैं ना, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो उसमें थोड़े से चावल के दाने और मेथी आप जो है मिला के इसे बॉयल कर लीजिए। और इसमें देखिए भृंगराज पाउडर भी मिला लिया है, पीस के छान लीजिए। और इसे आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या इसमें कैस्टाइल सोप या आपके पास अगर ऑर्गेनिक शैम्पू बेस है उसे मिक्स कर लीजिए। इसे भी मैं फ्रिज में रखती हूँ और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब इन्हीं चीज़ों से शैम्पू करना है तो मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी कुछ चीज़ें तैयार करके रख ली हैं और इसके अलावा भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने इतना ही किया। और उसके बाद जब भूख लगे तो उसका भी बना के मैं कुछ ना कुछ सामान फ्रिज में रखती हूँ। तो मैंने कुछ बॉइल्ड स्प्राउटर रखे थे, चटनी मिक्स करी और इन्हें भी मैंने खा लिया है। भूख तो लगती है तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ छोटा बड़ा सामान जो मैं अपने वैनिटी एरिया में रखती हूँ या नया लिया है वो आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक जो तौलिया वगैरह होती है ना, टावल्स वगैरह, उनको हैंग करने के लिए एक रॉड है जो कि एक्सटेंड भी हो जाती है। इसे ड्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वॉल पर चिपक जाती है। अच्छी लगी मुझे, जिस दिन लगाऊँ उस दिन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब मुझे ड्रिल वाली चीज़ें नहीं लेनी थी। तो देखिए ये एक चीज़ है। और इसके अलावा मैं आपको ज़रूर कहूँगी, एक स्पा कैप आप अपने पास ज़रूर रखिए। ये 150 से 200 रुपए की आती है, अलग अलग ब्रांड्स की आती है। ये मेरे पास करीब 4-5 सालों से है, बहुत काम आती है। जैसे ही मैं बालों में ऑयल लगाती हूँ या कोई भी हेयर मास्क लगाती हूँ तो उसके बाद इसे लगा के मैं करीब 10 मिनट रख लेती हूँ। इसमें देखिए एक प्लग होता है जिसमें आपको जिसे बिजली के सॉकेट में लगाना होता है, और एक इसमें और बटन आता है जिससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे पहले मैं कभी हेयर मास्क वगैरह लगाती थी तो ऊपर से इस तरीके से मास्क लगा के एक कैप पहन ली और फिर इसको लगा लिया। इससे ना जो भी चीज़ आप लगा रहे हो, चाहे तेल या मास्क, उसका जो फ़ायदा है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और ये मेरा जो बाथरूम का डोर है उस पर हमेशा हैंग रहती है ताकि जब कभी भी मुझे इसे यूज़ करना हो तो ये सामने रहे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ जो कई बार आपको बताई है वो ये है, जैसे हमारे पैर खराब हो जाते हैं ना, तो पैरों की एड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए ये कैलस रिमूवर है, जिससे जो भी डेड स्किन वगैरह होती है वो निकल जाती है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसे भी मैं खूब यूज़ करती हूँ और ऐसी जगह पे रखती हूँ कि मेरे सामने ये रहे। और ये ना चार्ज हो जाता है बिजली से और उसके बाद आप फिर इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी जैसे हम छोटी मोटी चीज़ें लेते रहते हैं कि हमारे काम आएंगी, लेकिन हम उन्हें ऐसे रख देते हैं जो हमें कभी मिलती ही नहीं। अब जैसे ये मैंने एक छोटे से बॉक्स में रख
रखी हैं चीज़ें, और इसी के साथ इसका चार्जर भी रख रखा है। जैसे कभी हम पार्लर नहीं जा पाते हैं तो जो एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह होते हैं फेस में से निकालने के लिए, मसाज करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब इसी बॉक्स में रखी हुई हैं। तो मेरे वैनिटी एरिया का मैंने आज मेगा डीक्लटर किया है और छोटी सी जगह में बहुत ढेर सारा सामान रख लिया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और कैसा लगा ज़रूर बताना। और जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम नई करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि हम मिनिमम सामान रखें। अगर ज़रूरत हो, जिस ज़रूरत को दबाया भी जाए, लेकिन रियली अगर ज़रूरत हो तभी हमें उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं और भी इसमें चेंजेस कर रही हूँ, जैसे जैसे करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। तो अगर कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।